मेरा नाम रानी है। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर समुंदरी में पैदा हुई। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैंने अपनी छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे गम देखने शुरू कर दिए। इस उम्र में जब बच्चे सिर्फ खेलते हैं और उन्हें कोई गम नहीं होता, मैंने इसी उम्र से अपनी ज़िंदगी को गम में ही पाया है। मेरी माँ और मैं दोनों ने ज़िंदगी की हर मुश्किल में हम से काम लिया। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बनते रहे, लेकिन फिर हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे हम दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मेरी माँ और बाबा के दरमियान तलाक हो चुकी थी जब मैं सिर्फ एक माँ की बच्ची थी। मेरे बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि ये मेरी बच्ची नहीं है। बहुत झगड़े हुए, लेकिन नौबत तलाक पर जाकर ही रुकी। मेरी माँ, जिन्होंने अपने घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर मेरे बाबा से शादी की थी, शायद वो एक दूसरे को पसंद करते थे, मगर माँ ये बात कभी ज़ुबान पर नहीं लाती थीं। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में गम उसी रोज़ दाखिल हो गए थे जिस दिन उन्होंने बाबा से घर से भागकर निकाह किया था। शादी के कुछ दिन बाद बाबा मेरी अम्मी को छोड़कर किसी दूसरे मुल्क चले गए थे और अम्मी के साथ बहुत कम राब्ता रखा। कभी कभी फ़ोन पर बात करते और बताते कि काम में मसरूफ़ियत रहती है, वक्त नहीं मिलता बात करने का। 6-7 माह बाद जब अम्मी ने ज़बरदस्ती इन्हें घर बुलाया ताकि ये खुशी की खबर दे सकें कि वो बाप बनने वाले हैं, तो घर आते ही जब बाबा को बताया तो उन्होंने यकीन करने से इनकार कर दिया और बोले कि ये मेरा बच्चा नहीं है, पता नहीं किसके बच्चे को मेरा नाम दे रही हो। मेरी माँ यकीन दिलाती रही, लेकिन उन्हें यकीन ना आया। बाबा ने माँ को बोला कि तुम ये बच्चा ज़ाया कर दो, नहीं तो मैं तुमको छोड़ दूंगा। अम्मी इस बात पर राज़ी नहीं थी। काश अम्मी तभी बात मान लेती तो शायद मुझे भी इतने गम ना देखने को मिलते। लेकिन अम्मी ने बाबा को छोड़ना मंजूर किया और मुझे जन्म दिया, और उस वक्त से मेरी अम्मी की बुरी किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैंने देखा कि अम्मी लोगों के घर काम करती हैं, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना। इसी काम से अम्मी पैसे कमाती थीं और मेरा और अपना पेट पालती थीं। जब मैंने अपनी आंखें ठीक से खोलीं तो मैं भी उसी वक्त से अम्मी के साथ काम करने लग गई। हम जिस घर में रहते थे वो किराए का घर नहीं था। हम पर किसी ने तरस खाकर हमें अपने घर में जगह दी थी। हम लोग उनके घर का काम भी करते थे और उनकी हर बात मानते थे। जो काम वो लोग बोलते हम करते रहते थे। जिनके घर हम काम करते थे उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। अम्मी ने मुझे बोला कि तुम मेरी बेटी के साथ रहा करो, उसके साथ खेला करो और उसी के साथ हर वक्त रहा करो। अगर मैं ना करती तो वो आंटी मुझे मारती थी, और जब मैं अम्मी को बताती तो वो भी मुझे खामोश रहने को कहती। मेरी उम्र इस वक्त 20 साल की थी। अब मेरी अम्मी भी मुझे ऐसे ही किसी के साथ नहीं भेज सकती थी, मगर उनकी बात मानना मजबूरी थी। एक दिन मुझे उनकी बेटी, जिसका नाम सबा था, अपने साथ बाहर ले गई। मैंने मना किया तो उसने धमकी दी कि अगर मैं उसके साथ ना गई तो वो अपने घर में बता देगी और फिर उसके घर वाले हमें अपने घर से निकाल देंगे। क्योंकि मेरी अम्मी इस धमकी से बहुत डरती थीं, इसीलिए मैं उसके साथ चल पड़ी। वो मुझे करीबी जंगल की तरफ ले जाने लगी। मैं बहुत डर गई थी। जाते जाते हमें एक झोंपड़ी नजर आई। उस झोंपड़ी के पास जाते ही मैं बेहोश हो गई। काफ़ी देर के बाद मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर पर थी। मेरे कपड़े भी वो नहीं थे जो मेरे पहले पहने हुए थे। मैं डर कर उठी और अम्मी से पूछा कि मैं इधर कैसे आई। अम्मी खामोश रहीं और मुझे गले लगाकर रोने लगीं। मैं हैरान थी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। अम्मी भी कुछ नहीं बताती थी। मैं बहुत डर गई थी। अगले दिन फिर ऐसे ही हुआ। वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई और जैसे ही हम जंगल के पास पहुँचे, सबा मेरी आंखों पर पट्टी बांधती और मुझे आगे ले जाती, और जैसे ही हम थोड़ा आगे जाते मैं इसी तरह बेहोश हो जाती। मेरे साथ वो क्या करती थी मुझे नहीं पता था। बस जब आंख खुलती तो मैं अपने ही घर पर होती और मेरे कपड़े भी बदले हुए होते। मैं अम्मी से पूछती मगर वो कुछ ना बताती। इसी तरह वक्त गुजरता रहा। मैं दिन ब दिन बीमार पड़ने लगी। मेरा जिस्म निढाल होता जा रहा था। मैं रोती रहती कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई कुछ भी नहीं बताता। मुझे इस बात का पक्का यकीन था कि अम्मी जानती हैं कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन वो मुझे बताती नहीं थी। शायद उन लोगों से डरती थी। एक दिन मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरी माँ हो, आपको मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं अंदर से ख़त्म हो रही हूँ,
مجھے نہیں پتا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ امی آپ کو پتا ہے لیکن آپ مجھ سے چھپاتی ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ مگر امی پھر بھی خاموش رہیں۔ اگلے دن صبا پھر آ گئی اور مجھے ساتھ چلنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ میں اب ساتھ نہیں جاؤں گی۔ امی اس بات پہ مجھ سے غصہ ہو گئیں اور بولیں کہ تم جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں جاؤں گی چاہے آپ کچھ بھی بولیں۔ امی مجھ پر چلانے لگیں، میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گئیں اور بولیں کہ اگر تم اپنی ماں سے پیار کرتی ہو، اگر تم میری عزت کرتی ہو تو چلی جاؤ۔ میں حیران تھی، میں نے پہلے کبھی امی کو ایسے نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار جب امی نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تو میں چونک گئی۔ میں نے امی کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ میں چلی جاتی ہوں، لیکن آپ مجھ سے جو راز چھپا رہی ہیں اس کا میں پتہ ضرور لگاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے باہر آ گئی اور صبا کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے دن میں نے طے کر لیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے میں سچ جان کر رہوں گی۔ جب صبا مجھے لینے آئی تو میں جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ جیسے ہی ہم جنگل کے قریب پہنچے اس نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی، مگر اس بار مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ کسی دوا کی وجہ سے میں بے ہوش ہوتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے پٹی باندھی میں نے فوراً اپنی ناک بند کر لی تاکہ وہ دوا اثر نہ کرے۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی لیکن تھوڑا آگے جا کر جان بوجھ کر گر گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ صبا بھی میرے ساتھ لیٹ گئی اور اوپر سفید کپڑا اوڑھ لیا۔ اسی وقت ایک بوڑھی عورت وہاں آئی اور کچھ دیر تک ہمارے ساتھ کچھ کرتی رہی۔ پھر اس عورت نے صبا کو اٹھایا اور کہا بس کچھ دنوں کی بات ہے، تمہارے بدن کی ساری بیماری اس لڑکی میں چلی جائے گی اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ گھر آ کر امی نے جلدی سے میرے کپڑے بدلے اور میرا سر دبانے لگیں۔ میں نے امی سے کہا کہ آج میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی اور میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، اب آپ مجھے سچ بتائیں۔ امی خاموش رہیں۔ پھر میں نے ساری حقیقت بتائی کہ بیماری مجھے نہیں بلکہ صبا کو ہے اور وہ اپنی بیماری مجھے دینے کے لیے مجھے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ سن کر امی بھی ہل گئیں۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں نہیں رہیں گے۔ رات کے پچھلے پہر ہم وہاں سے بھاگ گئے اور ایک دور شہر میں آ کر نئی زندگی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ ساتھ ہی ہم نے پولیس کو اس جنگل میں رہنے والی عورت کے بارے میں اطلاع دے دی جسے پولیس نے پکڑ لیا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ساتھ ہی اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔